अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 का की न्यू बुक है, उसमें से चैप्टर 9 का थ्योरम है 9.1.3 आपकी बुक में है 187 पेज पे। ठीक है, ये थ्योरम जो है ये लॉन्ग थ्योरम है और इसको थर्ड थ्योरम भी कह सकते हैं लेकिन इसमें बुक में इसका नंबर 9.1.3 है। पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इन अ कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इन्होंने कहा है दो ट्राइंगल्स हैं, उनको आपस में कॉरिस्पॉन्ड करना है, यानी कि हमने उनको आपस में कंपेयर करना है। If three sides of one triangle are congruent, अगर तीनों साइड एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो टू द कॉरिस्पॉन्डेंट थ्री साइड्स ऑफ द अदर, दूसरी वाली के थ्री साइड के, यानी एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें गिवन है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक गिवन होता है हमारे पास। उसके बाद कहा है हमें प्रूफ क्या करना है, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल ABC और DEF ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और इसमें थोड़ी सी जो कमी है गलती है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं और यहाँ मैं नंबरिंग भी करूंगी, ये नंबरिंग भी आपने ऐड करनी है। नंबर से आप कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको भूलेंगे नहीं और गलती भी कम से कम होगी इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन है एक ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। तो हम लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC कॉरिस्पॉन्डेंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। इसमें हमारे पास इन्होंने बताया तीनों साइड कॉन्ग्रेंट है, तो हमने एक साइड ये ले लिया, AB कॉन्ग्रेंट है DE के। ठीक, हम लिख लेते हैं AB इज कॉन्ग्रेंट टू DE। दूसरा हम लिख लेते हैं BC इज कॉन्ग्रेंट टू EF के, BC इज कॉन्ग्रेंट टू EF के। तीसरा हम लिख लेते हैं AC इज कॉन्ग्रेंट टू DF के। ये मैंने एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर के तौर पे 3 लाइनें डाली हैं, बुक में भी ऐसी डाली है। तो AC इज कॉन्ग्रेंट टू DF के, साइड AC इज कॉन्ग्रेंट टू DF के। ये सब हमें गिवन था, तीनों साइड इक्वल थे। और हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, हमें प्रूफ करना है इसके अंदर टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन इसकी काफी लेंथी है और आपको बहुत समझ के करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, कि आपने सपोज कर लिया ये जो BC साइड है ये इसमें इस ट्रायंगल के अंदर लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC हमने सपोज करा। फिर हमने एक ड्रॉ करी ट्रायंगल EGF, इस तरह कंस्ट्रक्ट करी हमने कि बिल्कुल इसके इक्वल। हमने किस तरह करी है मैं अभी लिख के बताती हूँ, पहले मैं ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट करी, इसका नाम हमने रखा GEF। ठीक है, GEF, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दी और इस ट्रायंगल को हमने यहाँ से भी इसमें बाइसेक्ट करेंगे, हम इक्वली डिवाइड करेंगे इसको। ये कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये करना है आपको। ठीक है, ये जब आपने कर लिया तो अब आपके पास यहाँ पे भी एक एंगल बन गया, यहाँ पे भी एक एंगल बन गया। इसका नाम दे दिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2। पेन से लिख लेती हूँ ताकि नजर आए ना, एंगल 1 और एंगल 2, और ये है एंगल 3 और यहाँ पर है एंगल 4। ठीक है, ये एंगल 3 और एंगल 4 बन गया। हो सकता है ये आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं इसको भी पेन से ही डॉट डॉट डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सपोज BC इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। BC जो है ABC ट्रायंगल के दोनों पार्ट में सबसे बड़ा है, सपोज कर लिया। ट्रायंगल AB, ये तो हो गया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल GEF किस तरह कंस्ट्रक्ट किए, सच दैट किस तरह कंस्ट्रक्ट किए, पॉइंट G इज द ऑपोजिट टू पॉइंट D के, पॉइंट G जो है वो ऑपोजिट है D के। दूसरा पॉइंट हमने लिया EG, हमने बराबर लिया AB के। और तीसरा हमने पॉइंट लिया कि जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल E है ये एंगल B के है। ठीक है, तो एंगल E को लिखा कैसे है, इस किताब के हिसाब से अगर हम देखते हैं उन्होंने लिखा है FEG। ठीक है, एंगल E को हम ये भी लिख सकते हैं ना, एंगल E का मतलब है FEG, सेंटर में जो आता है वही एंगल होता है असल में ना। तो अब मैं इसको लिख लेती हूँ सारे पॉइंट्स को। फिर उसके बाद क्या करा, ज्वाइन D to G। ठीक है, ये जब ये डॉट डाले सबसे आखिर में, ज्वाइन G to
जी और डी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपको इसको भी लिख के दिखाती हूँ उसको किस तरह करें। सबसे पहले हमने सपोज करा, सपोज बी सी इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है इन फ्रॉम ऑल साइड ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में तमाम साइडों से सबसे बड़ा। ये सपोज के है नहीं, असल में सिर्फ सपोजिशन है ये हमारी। फिर हमने कंस्ट्रक्ट करी, नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल GEF। किस तरह? सच दैट का मतलब है किस तरह कंस्ट्रक्ट करिए, ये इन पॉइंट को इन पॉइंट के हिसाब से करिए। हमने सबसे करा पॉइंट G इज द ऑपोजिट, इज ऑन द ऑपोजिट। देखिए ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको ये लिखना है। पुरानी बुक में था, ये पुरानी बुक का ही थ्योरम है, कुछ पॉइंट उन्होंने जो है रह गए लिखने से। ऑन द ऑपोजिट ऑफ पॉइंट डी के ऑपोजिट है पॉइंट G, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसका लिखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है कि EG जो है वो BA के बराबर है, ये नहीं BA EG के बराबर है, ठीक है। लिख लेते हैं हम EG साइड इज कॉन्ग्रेंट टू BA साइड के। AB भी लिख सकते हैं, BA भी बुक का है, मैंने इसलिए सेम लिख दिया है। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल जो है ये एंगल E एंगल B के, तो एंगल B लिख लें। एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल FEG के। ये तीनों पॉइंट हमने लिख लिए। उसके बाद एक पॉइंट और रह गया, हमने उसके बाद ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन D टू G, D को G से, देखिए ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें नंबर डालेंगे नंबर 1 में हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC कॉरिस्पॉन्डेंट टू ट्राइंगल GEF के। कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं? जो हमने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है। हम ले रहे हैं इस ट्राइंगल ABC को कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं EGF के, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप पिक्चर भी साथ साथ देखते जाएं, आपको समझ में आता जाएगा। तो हमने इसमें पहला पॉइंट लिया कि जो BC साइड है वो कॉन्ग्रेंट है किसके? EF के। और किस तरह? ये हमारे पास गिवन है, आप देखें गिवन में, अपने पास ये देखें गिवन में BC EF के, ठीक है। BC साइड जो है वो EF के गिवन में है। एक हमने गिवन ले लिया। उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी? हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि एंगल B जो है वो एंगल GEF के है, ठीक है। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी? एंगल B, आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन में पॉइंट 3 है हमारा, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल FEG के, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ये एंगल B इज एंगल E के, यानी GEF के या FEG के, ठीक है, लिख लिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम एक और लिखते हैं BAGE के, ठीक है। ये जो BA साइड है हमारा, ये वाला साइड, इसको हम ले लेते हैं किसके? GE के। ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। AB भी लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन किताब में BA लिखा हुआ है इसलिए लिख रही हूँ मैं, EG के, ठीक है। BA या AB जो है किसके बराबर आ रहा है? हमारा EG के। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हो गया। ये भी हमारी क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ये भी हमने सपोज किया, ये था नहीं ना, कंस्ट्रक्शन है ये भी हमारी। अब हमारे 3 पॉइंट हो गए। इसका मतलब है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GEF के, सही है। हमारी ये ट्राइंगल जो है बराबर प्रूफ हो गई, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दोनों प्रूफ हो गई। अच्छा, ये किस तरह साबित हुआ है? हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, हम यहाँ लिख देते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। उसके बाद हम आगे काम करते हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गई तो इनके बाकी साइड भी बराबर होंगे, तो हम ले लेते हैं AC किसके बराबर होगा? FG के। AC किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? FG के। और उसके अलावा एंगल A जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? एंगल A एंगल G के हो जाएगा। एंगल A इस एंगल G के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है ना, बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय द कॉन्ग्रेंस, क्योंकि हमने साबित कर दिया ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राई एंगल्स की जगह ऐसे लिखते शॉर्ट करके। इसके बाद अब ये, लेकिन हमने ये, अच्छा पॉइंट 1 हो गया था ना, यहाँ पे होगा ये पॉइंट 2, ये है हमारा पॉइंट 2 और ये है हमारा पॉइंट 3, सही है।
1 ये था, 2 ये है, 3 है। नंबरिंग कीजिएगा, नंबरिंग से आपको बहुत आसानी होगी और आप भूलेंगे नहीं, गलतियां नहीं कर पाएंगे। अब ACFG के बराबर गया, बट हम लिखते हैं बट हमने तो ये देखा है कि AC तो DF के बराबर है। कैसे? ये देखें हमारे पास गिवन में AC तो DF के बराबर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। हमारा गिवन है, ये है ना भाई, गिवन को तो हम गलत नहीं कह सकते। ये 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट हम लिखते हैं। इसका मतलब है जब ACFG के है और AC ही DF के है, तो इसका मतलब है ये इन दोनों ही इक्वल हो गए। देखे ना, अगर ACFG के बराबर है और AC ही DF के बराबर है, तो जब ये दोनों भी तो इक्वल हो गए ना, सेम हो गए, तो हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि FG जो है वो इक्वल है किसके? कॉन्ग्रुएंट है DF के। सही है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है बुक में जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं ना, मैं आपसे अभी करेक्ट करवा दूंगी, और वरना आप इसी को फॉलो कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गया। अब 6 पॉइंट हम लिखते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है? 6 पॉइंट हमारे पास है कि अब ये जो ट्राइंगल हमारी बनी थी ना, इसको हमने जो डिवाइड कर दिया था ना, D को G से मिलाया था, तो अब हमारे पास एक एंगल 1, एंगल 2, 3 और 4 बन गया था। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं ट्राइंगल DEG में क्या है। इन ट्राइंगल DEG में क्या है? एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 के, नहीं सॉरी, एंगल 3 के। इसके एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 के। ये देखें 1 3 के। क्यों? ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड, अगर साइड इक्वल है, देखिए ना, साइड इक्वल आ गए ना, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि ये किस लिए? ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। दोनों के ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद हम लिखते हैं क्या? ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि EG जो है वो किसके बराबर है? EG किसके बराबर था? EG AB के बराबर था, है ना। और AB किसके बराबर था? AB DF के बराबर था, ED के बराबर था। हाँ, AB जो था ED के बराबर था। ये साइड सारे इक्वल थे ना। ED लिखें या DE लिखें, बात एक ही है, ठीक है। बस ये हमने इसमें रीजन लिख दी, ठीक है। अब हमने इस ट्राइंगल की बात कर ली। अब हम ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल DFG, ठीक है, ये था DEG, तो ये दूसरी कौन सी की? DFG। ये बुक में गलत लिखा हुआ है, आपने DFG लिखें या GFD लिख लें, ठीक है, बुक में गलत लिखा हुआ है। पॉइंट 7 में हमने क्या लिखना है? सिमिलरली, इसी तरह ही, सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है? DFG, ठीक है। GFD भी लिख सकते हैं और DFG भी लिख सकते हैं, जो मर्जी हो। तो हम लिख लेते हैं GFD। इन ट्राइंगल GFD में क्या होगा? अच्छा, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, एंगल 1 एंगल 3 के था, तो GFD में क्या होगा? एंगल 2 एंगल 4 के हो जाएगा। सेम इसी तरह ही जैसे इसमें था, एंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 के। इसमें भी सेम बात आ जाएगी। एडिशन इसमें हम वही लिख देंगे, क्योंकि DF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है FG के या GF के। ये हम यहाँ करके आए ना, DF FG के हम प्रूफ करके आए, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये देखें, ये इस ट्रायंगल में 1 और 2 है और इस ट्रायंगल में 2 और 4 है। इन सारे को हम प्लस कर देते हैं। नंबर 8 पॉइंट हम करते हैं। तो ये जो एंगल 1 में, इसमें एंगल 2 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। एंगल 1 में एंगल 2 को प्लस कर देंगे और एंगल 3 में एंगल 4 को, ठीक है। यहाँ पे वाले एंगल को यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ वाले एंगल को यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। अब 1 और 2 एंगल जब प्लस होता है तो उसका क्या नाम बनता है? आप देखिए, 1 और 2 को प्लस कर दें तो एंगल D बनता है, तो यहाँ हम एंगल D लिख सकते हैं। और 3 और 4 को प्लस करें तो क्या होता है? इसका नाम होता है G, तो यहाँ हम एंगल G लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। और यहाँ पे हमें लिखेंगे क्या? जो हमने प्लस करा है इसको हम कहेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। ये हमारी है एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने इसको एडिशन कर दिया, इनको इस साइड वाले को इधर कर दिया, लिख दिया, इधर जो ये वाले थे दोनों, इनको इधर प्लस कर दिया। फिर इसका नाम लिख दिया कि ये एंगल D है और इसका नाम लिख दिया ये एंगल G है, ठीक है। और लेकिन हम आगे देखते हैं कि बट अब हमारे पास एंगल D जो है, ये जो एंगल D है ये इस एंगल G के आ गया। लेकिन हमारे पास फिर मसला है। बट हमने तो देखा था कि एंगल G किसके बराबर था? एंगल G तो एंगल A के बराबर था। ये देखें प्रूफ होगा,
हमने नंबर 3 में क्या प्रूफ करा था, एंगल ए एंगल जी के बराबर था, तो हम लिखते हैं, बट हमने तो देखा था कि एंगल ए जो है वो है एंगल जी के बराबर। अब एंगल जी इसके भी बराबर आ गया और इसके भी बराबर आ गया, इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो यही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बन जाएगी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये हमने प्रूफ किया था अबव, यहाँ पे प्रूफ किया था एंगल ए एंगल जी के, प्रूव्ड अबव। और ये जो एंगल ए एंगल डी के आया क्योंकि एक एंगल ए एंगल जी के भी है, सॉरी एक एंगल जी जो है एंगल डी के बराबर भी है, एंगल जी एंगल ए के बराबर भी है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही इक्वल हो गए। ठीक है, ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो हम पीछे भी अभी करके आए हैं। हमने इसी में एक दफ़ा और करी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये रही यहाँ पे की थी। ठीक है, ये अब हमारा एंगल ए एंगल डी के इक्वल प्रूफ हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दोबारा से यही ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले मैं इसकी नंबरिंग कर दूं। ये जो है हमारा बट वाला पॉइंट जो है ये 10 पे आएगा, एंगल जी एंगल ए वाला ये 10 है, फिर ये 11 पॉइंट है। अब हमने 12 पॉइंट करना है, 13 पॉइंट पे हमारा ये खत्म हो जाएगा। 12 पॉइंट हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि ए बी सी को लेंगे डी ई एफ के। इसको भूल जाएंगे आप, पहले हम इसको भूले थे ना, अब हम इसको भूल जाएंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर हम ले लेते हैं दोबारा से ट्रायंगल ए बी सी कॉरिस्पॉन्डेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में तो हमारे पास हम सबसे पहले एक गिवन लेंगे। सबसे पहले हम गिवन कौन सा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ए बी जो है वो, ये ए बी जो है ये डी ई के, ये हमारे पास गिवन है। गिवन में तो हमारे पास तीनों ही साइड है ना, इसमें हम 2 गिवन लेंगे और एक प्रूव्ड अबव लेंगे। तो पहला गिवन हमने ले लिया कि ए बी साइड जो है, ये पहला पॉइंट इसका ले लिया, ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई के। ठीक है, ये हमारा गिवन है। फिर हम दूसरा प्रूफ अबव लेते हैं। प्रूफ अबव हमने क्या करा है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करा है ना अभी यहाँ पे, ये जो हमने सारा काम किया था इस एक प्रूफ को लाने के लिए किया था। दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, यहाँ पे है प्रूव्ड अबव। हमने कौन से नंबर में प्रूफ करें, आप चाहे हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रूफ अबव इन कौन से नंबर में प्रूफ करें, नंबर 11, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी लिख दें तो कोई मसला नहीं होगा। ये अबव को मैं सही करके लिख देती हूँ, प्रूफ अबव इन 11 नंबर में। उसके बाद हम इसका थर्ड पॉइंट एक और गिवन ले लेते हैं, कोई सा भी गिवन ले लें, ए सी डी एफ के ले लें। ठीक है, यही लिया हुआ इन्होंने भी, ए सी डी एफ के ले लेते हैं, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, 2 गिवन लिए और एक प्रूफ अबव लिया जो यहाँ प्रूफ किया था। अब हमारी तीनों चीज़ें आ गई, तो हमारे पास साबित हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के, और हमें यही साबित करना था। ये हमारा 13 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। कैसे साबित हो गया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, एक साइड फिर एंगल और फिर साइड, जिस तरतीब से करते हैं वही लिखते हैं पोस्टुलेट से। थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ हमारा एक पॉइंट रह गया लिखने से। ये देखिए, एंगल 1 में एंगल 2 प्लस करके हमने बताया था, तो इसकी जगह एंगल डी आ गया था। लेकिन हम ये यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल डी के, और मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल जी के। ठीक है, ये हमें रीजन में जो है गिव करना पड़ेगा, कि हम बताएंगे रीजन में कि ये किस तरह से यहाँ पर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। जो इसकी मिस्टेक्स हैं आप बुक में वो भी करेक्ट कर लीजिए, चाहे तो आप बुक से कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पे ए बी सी इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट का साइन दे दिया, कॉरेस्पॉन्डेंट का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का साइन आएगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, एक यहाँ पे ये मिस्टेक है। दूसरी यहाँ पे पॉइंट जी वाला जो है, पॉइंट जी के बाद हम लिखेंगे पॉइंट जी इज ऑन द ऑपोजिट ऑफ पॉइंट डी। ये वैसे थ्योरम में लिखवा चुके हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो बुक से कर सकते हैं। इसी तरह ये 1 पॉइंट आएगा, 1 के बाद ये छोटे 3 पॉइंट्स को छोड़ के फिर हम ये 2 लिखेंगे, ये ए बी सी वाले के साथ। फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये पूरी तरतीब से आएंगे, 6 तक हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 पॉइंट आएगा, फिर ये 8 9 आएगा, 10 11 12, और फिर ये जो 3 छोटे छोटे पॉइंट है इनको छोड़ के 13 लास्ट पॉइंट आएगा। 13 इसके पॉइंट बनाने। एक और मिस्टेक किताब के अंदर ये है कि यहाँ इन्होंने ट्रायंगल जी एफ ई दी है, जबकि ट्रायंगल कौन सी बनेगी, जी एफ डी। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी बनेगी,
GFE नहीं बनेगी, ट्रायंगल GFD बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी इसको आप करेक्ट कर लें। अगर बुक से करें तो ये करेक्शन कर लीजिएगा पहले। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है और समझ में आता है तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।